हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइंस एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारी जो वीडियो रहेगी वो हमारी है समूह 5 के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स और प्रयोगशाला तकनीशियन के बहुत सारे जो पद हैं उन पदों पर सीधी भर्ती, बैकलॉग भर्ती और संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए जो रूल बुक आई है उसके बारे में आज की हमारी वीडियो है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी जो ये जो फॉर्म है, ठीक है, हमारे जो आवेदन पत्र हैं वो भरने की डेट क्या है, मतलब आवेदन पत्र भरने की डेट कब से है, कब तक है, और आवेदन पत्र में संशोधन की डेट क्या है, सिलेबस क्या होगा इसका, और इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एज क्या है, इसमें कौन कौन मतलब कौन कौन अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो अगर सबसे पहले तो आप हमारी वीडियो को सबसे लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को जो भी डाउट्स हो सारे के सारे डाउट आप लोग के क्लियर हो जाएं। बाकी अगर आप लोग के डाउट्स क्लियर नहीं होते तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग के डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले कि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है यानी कि पीईबी ने जो वैकेंसी निकाली है यहाँ पे संयुक्त परीक्षा भर्ती की, इसमें सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की वैकेंसी निकाली गई है, स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकाली गई है, और प्रयोगशाला तकनीशियन यानी कि लैब टेक्नीशियन, जितने भी टेक्नीशियन होते हैं नॉर्मली, ठीक है, सारे के सारे टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 14 अक्टूबर से यहाँ पे 28 अक्टूबर तक दी गई है। जो फॉर्म भरने की डेट है यानी कि आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 14 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक दी गई है। आवेदन पत्र की संशोधन की तिथि 14 अक्टूबर से 2 नवंबर तक की दी गई है, और परीक्षा जो आप लोगों की होगी, परीक्षा की दिनांक 25 नवंबर 2022 शुक्रवार से स्टार्ट बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, सीधी भर्ती और संविदा पदों पर भर्ती हेतु यहाँ पे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क होगी वो होगी 500, और जो अनुसूचित जाति यानी कि रिजर्व कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उन सारे रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये रखी गई है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आपको एमपी ऑनलाइन से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो परीक्षा की दिनांक होगी, परीक्षा दिनांक 25 नवंबर से परीक्षा स्टार्ट होगी, जिसमें जो 2 पाली में होगी, पहली और दूसरी में। पहली पाली आपकी 9 से 11 होगी और दूसरी आपकी 3 से 5 होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का आधार में पंजीयन होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि आपके जो आधार कार्ड में नंबर होगा उसी आधार कार्ड के नंबर से आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे ये देखते हैं कि कितनी पोस्ट दी गई हैं और किस किस पदों पर पोस्ट दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समूह 5 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स और प्रयोगशाला टेक्नीशियन के पदों पर हमें मतलब परीक्षा होने वाली है, जिसमें से सीधी भर्ती, बैकलॉग भर्ती के कितने पद हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीधी भर्ती जो होने वाली है वो होने वाली है 1224 कुल पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के 423 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 103 हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 195 और 198 हैं, और ये आप पिछड़ा वर्ग। ठीक है, इसके भी कितने हैं, 305 है। बैकलॉग में भी भर्ती कितनी है, टोटल 24 भर्ती हैं। यो यहाँ पे अनारक्षित की 423, 103, टोटल यहाँ पे 1248 भर्तियां निकाली गई हैं। ठीक है सॉरी। अब यहाँ पे पद के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे भर्ती भी बताई गई है कि संविदा कर्मचारी की कितनी पोस्ट खाली है, सीधी भर्ती की कितनी पोस्ट खाली है और बैकलॉग के लिए कितनी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, तो पशु चिकित्सा अधिकारी की 194 वैकेंसी दी गई है। पुरुष स्टाफ नर्स, यहाँ पे पुरुष स्टाफ नर्स, यहाँ पे स्टाफ नर्स में यहाँ पे सभी जगह पे वैसे बताया जाता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर स्पेशली पुरुष स्टाफ नर्स के लिए बताया गया। ठीक है, तो पुरुष स्टाफ नर्स की टोटल 445 सीट्स हैं, जिनमें से सीधी भर्ती 89 की है, और बाकी आप लोगों की जो सीधी भर्ती है वो 356 की, और जो संविदा कर्मचारी है वो 89। ठीक है, और मेल नर्स के लिए भी यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, 36 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट जो है वो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भी 6 वैकेंसी निकली है, टेक्नीशियन की 29 है, आयुर्वेद कंपाउंडर की 174 है, होम्योपैथी कंपाउंडर की 3 है, और यूनानी कंपाउंडर की 37 है। स्टाफ नर्स इनमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, जिसकी 123 है। फार्मासिस्ट 28 पोस्ट है, और फार्मासिस्ट यूनानी 2 पोस्ट हैं। पैथोलॉजी टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन की 32 पोस्ट हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, ये सारी की सारी की वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें से 6 हैं, 4 है। 4 सूत्र टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन यहाँ पे 7 है, 4 है,
ठीक है, रेडियोग्राफर, भेषज कल्पक, रेडियोग्राफर, रिफ्रेशनिस्ट, पंचकर्म टेक्नीशियन, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, यानी जितने भी यहाँ पे मतलब आपको जिस पोस्ट पर यहाँ पे अप्लाई करना है तो वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, और कैटेगरी आपकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बताऊंगी कि जनरल कैटेगरी के लिए इन जैसे कि मान लीजिए 194 यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, तो 194 में जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है। ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को अभी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे आपको जिस पद पर फॉर्म फिल करना है उसके लिए आपके यहाँ पे मतलब यहाँ पे कितनी पोस्ट हैं, कितनी दी गई है, तो वो ये आप देख सकते हैं। ये रूल बुक आपको पीईबी की साइट पे मिल जाएगी, रूल बुक वाले ऑप्शन में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी टोटल कितनी दी गई है, यहाँ पे पोस्ट 1248 पोस्ट दी गई हैं। विभागवार अगर हम देखें तो संचालनालय पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल, यहाँ पे 155 और 39 भर्ती निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं में 356 और 89 वैकेंसी निकाली गई हैं। जेल मुख्यालय में यहाँ पे 20 और 1 और 3 और 3 इतनी सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो छिंदवाड़ा है, वहाँ पे छिंदवाड़ा में भी 6 निकाली गई हैं और 23 निकाली गई हैं। और जो हमारा मध्य प्रदेश आयुष औषधालय चिकित्सालय है, इन चिकित्सालयों के लिए 174, 3, 37, 34, 35 और 35 तक निकाली गई हैं। ठीक है, और ऐसे ही मतलब जितने भी विभाग हैं सारे विभागों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, विभागवार अगर हम रिक्त पदों की बात करें तो यहाँ पे विभागवार अगर हम देखें तो एक कुल जो हमारे सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हैं उसकी केवल 155 पद हैं, जिनमें से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, उस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर केवल टोटल 155 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें से आपको शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान देना है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप 12th पास किए हों, वो भी विज्ञान परीक्षा, विज्ञान गणित कृषि से उत्तीर्ण हो। ठीक है, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो हो वो विज्ञान भी मतलब साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है या कृषि से हो सकता है। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर है ना। न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास पशुपालन विज्ञान में 2 वर्षों का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए रिमाइंडर वेटरनरी कॉप में ड्रेसर ग्रेड 1 और 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होनी चाहिए। यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड जो सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के संविदा के लिए है, जिसमें 20% संविदा कर्मचारी के लिए पद यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। कुल 39 पद हैं, जिनमें से आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद में यहाँ पे हायर सेकेंडरी सेम वही कक्षा 12वीं आपकी विज्ञान गणित और कृषि से उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आपकी वही पशुपालन विज्ञान में 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए आरक्षण लागू नहीं है, यानी दिव्यांग वाला जो आरक्षण होता है वो इसमें यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पुरुष स्टाफ नर्स। पुरुष स्टाफ नर्स की कुल 356 पद निकाले गए हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल पुरुष अभ्यर्थी ही फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। अब इनकी शैक्षणिक योग्यता देखते हैं, तो सबसे पहले इनका 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th इनकी जो होनी चाहिए वो पीसीबी होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होनी चाहिए, जिसमें 50% आपके अंक होने चाहिए। मान्यता प्राप्त या मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से रेगुलर छात्र होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में 50% अंकों के साथ में पास होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती कुल 89, ये भी 20% संविदा कर्मचारियों के लिए है। केवल पुरुष अभ्यर्थी, यहाँ पे भी केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी आपका 12th होना चाहिए पीसीबी से, और आपका जो 12th में परसेंट है वो 50% होना चाहिए और गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में होना चाहिए। कॉलेज से आपकी बीएससी होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग, ठीक है, जिसमें आपके 50% अंक होने चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद आते हैं मेल नर्स के कुल 14 पद। इन 14 पदों में आपका 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 12th पास होने चाहिए। प्रशिक्षित नर्स पुरुष महिला बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद से रजिस्ट्रीकृत जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता होनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर इन सब चीज़ों को मांगा गया है, जिसमें कितनी टोटल पोस्ट है, 14 पोस्ट हैं। मेल नर्स की कुल 1 पद है जो संविदा के लिए है, 20% संविदा कर्मचारियों के लिए, जिसमें आपका 10+2 वही 12th होना चाहिए, हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और प्रशिक्षित नर्स पुरुष सेम एज इट इज़ 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, जनरल नर्सिंग डिप्लोमा जो होता है वो होना चाहिए। ठीक है, अब मेल नर्स के कुल 20 पद हैं यहाँ पे, तो 20 पदों में ये टोटल 20 निकाले गए हैं, जिसमें से आपका 12th होना चाहिए, हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स होनी चाहिए। प्रशिक्षित नर्स हैं, पुरुष हैं, महिला और बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद में रजिस्ट्रीकृत जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये है मेल नर्स, कुल 1 पद है, इसमें भी सेम वही ऐसे प्रशिक्षित कंपाउंडर व्यक्ति को जिन्होंने 3 माह का आपातकालीन नर्सिंग पाठ्यक्रम किया हो। अब 3 माह का नर्सिंग पाठ्यक्रम क्या होता है, तो जो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो पैरामेडिकल स्टाफ जो होते हैं उनको 3-3 महीने का जो नर्सिंग वाला डिप्लोमा कराया जाता है, वो अगर किसी के पास है तो वो इसको फिल कर सकता है। ठीक है, इस मतलब फॉर्म में इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और ये केवल पुरुषों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना मेल नर्स, कुल 1 पद है ना, इस पद के लिए मेल नर्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद आते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2, तो फार्मासिस्ट की सीधी भर्ती है, जिसमें 3 पद दिए गए हैं, और ये 3 पद भी में आपको शैक्षणिक योग्यता जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, रसायन और भौतिकी यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में यानी कि पीसीबी में आपका 12th शिक्षा पद्धति में 12वीं आपकी उत्तीर्ण होना चाहिए, फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, और फार्मेसी काउंसलिंग में फार्मासिस्ट का पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से होना चाहिए। इसके बाद कुल 3 पद हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए, तो ये तीनों पद ओबीसी के दिए गए हैं। भी यही है कि 12th आपका 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, और यहाँ पे फार्मासिस्ट का पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन भी दिया होना चाहिए। अब छिंदवाड़ा जो मेडिकल साइंस कॉलेज है, इस इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के लिए कुल 23 पद दिए गए हैं टेक्नीशियन के लिए। तो इन टेक्नीशियन के लिए आपका 10+2 यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से 12th आपका पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित आपने DMLT किया हो, DMLT या BMLT। ठीक है, ये पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं DMLT, BMLT वाले, तो इसकी DMLT या BMLT की डिग्री या डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और मध्य प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद का जीवन पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। इसके बाद टेक्नीशियन के कुल 6 पद आते हैं संविदा पद के लिए, तो इसमें भी सेम वही मान्यता दी गई है कि आपका 12th होना चाहिए, 12th आप पास किए हों, और आपका DMLT, BMLT की डिग्री हो या डिप्लोमा हो, डिग्री डिप्लोमा में से कुछ भी चलेगा, है ना। इसके बाद आयुष औषधालय और चिकित्सालय के लिए, तो ये आयुर्वेद कंपाउंडर की जो पद है, इस पद के लिए आपका 12th होना चाहिए यानी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और आपने आयुर्वेद कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो, या फिर आयुर्वेद में D फार्मा उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, और साथ में सह चिकित्सा परिषद में पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो होना चाहिए आपका। तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, इस पद पे एलिजिबल हैं। होम्योपैथी कंपाउंडर के लिए कुल 3 पद निकाले गए हैं, इसमें आपका 1 वर्ष का मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथी कंपाउंडर का 1 वर्ष का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना जरूरी है। यूनानी कंपाउंडर कुल 37 पोस्ट हैं, इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और 12th तो आपको पता ही है कि 12th होना ज़रूरी ही है। इसके बाद स्टाफ नर्स के कुल 35 पद हैं, तो जो 12th हैं और BSc नर्सिंग और GNM परीक्षा उत्तीर्ण किए हों, है ना। इसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये। और यहाँ पर ये है कि आपका 12th होना चाहिए, और 12th के साथ साथ आप BSc नर्सिंग किए हो या फिर आपका GNM हुआ हो। ठीक है, BSc नर्सिंग हो या GNM हो, तो आप इस पोस्ट पे एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी ज़रूर देख लीजिएगा कि जनरल कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, और OBC में कितनी है, SC में कितनी है, और ST में कितनी है। ठीक है, इसके बाद एक और स्टाफ नर्स के कुल 88 पद आए हैं, जो मध्य प्रदेश भोपाल से हैं, आयुष मध्य प्रदेश भोपाल से, जिसमें 88 पद हैं, और इन 88 पद के लिए वही सेम
आपका विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग हो और जीएनएम परीक्षा उत्तीर्ण की हो। बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या फिर जीएनएम की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना आप लोगों का, जैसे बीएससी नर्सिंग कर ली तो उसके बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है नर्सिंग नर्सेस काउंसिलिंग से। ठीक है, वैसे ही आपको जीएनएम में भी आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। वो रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया तो आप अभी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब फार्मासिस्ट जो आयुर्वेद हैं वो उनके कुल 28 पद हैं, जिनमें से आपका 12th होना चाहिए जीव विज्ञान विषय के साथ में, और यहाँ पे आपने आयुर्वेद फार्मेसी पाठ्यक्रम में उपाधि संबंधित यानी कि आप आयुर्वेद फार्मेसी पाठ्यक्रम जो है उसके समकक्ष, ठीक है, परीक्षा कोई उत्तीर्ण की हो, है ना, और वही संबंधित परिषद में रजिस्ट्रीकरण, यानी कि इन सभी पैरामेडिकल से जो स्टाफ होते हैं इनमें सब में रजिस्ट्रेशन मिलता है। वो रजिस्ट्रेशन के बिना आपका फॉर्म फिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन आप अगर जिसके पास है तो ठीक है, जिसके पास नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन बनवा लें। मतलब जैसे ही आपका डिप्लोमा होता है या आपकी डिग्री होती है तो रजिस्ट्रेशन आपको उसके बाद मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है कि फार्मासिस्ट यूनानी, तो इसमें आपको यूनानी फार्मेसी पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। बाकी 12th तो आपका जीव विज्ञान के साथ है ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान। ठीक है, पैथोलॉजी टेक्नीशियन का कुल 1 पद है। ठीक है, इसमें आपका 12th होना चाहिए और लेबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया होना चाहिए। इसके बाद ओटी टेक्नीशियन के कुछ 6 पद हैं। इसमें आपका 12th होना चाहिए बायो के साथ में, और आपका ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आर्डियो मैजिस्ट्रेट, तो इसमें आपका 12th होना चाहिए और पैरामेडिकल ऑडियोमेट्री प्रमाण पत्र यानी कि ऑडियोमेट्री का वो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, इसके बाद आते हैं छाल सूत्र टेक्नीशियन, इसके 7 पद हैं और इसकी शैक्षणिक योग्यता ये है कि ये भी 12th है, और ये ओटी लेबोरेटरी टेक्नीशियन अगर आप पास किए हैं या छाल सूत्र पास किए हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अपनी कैटेगरी भी आप देखते जाइएगा कि आपकी कैटेगरी के लिए इसमें पद हैं भी या नहीं। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन के कुल 4 पद हैं, तो एक्सरे टेक्नीशियन का आपको पाठ्यक्रम यानी कि डिप्लोमा आपका होना चाहिए 12th के बाद में। कुल भैजस कल्पक, इसमें भी आपको आयुर्वेद फार्मेसी का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। रेडियोग्राफर, इसके लिए भी 1 पद है और इसके लिए भी आपको रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास इसका डिप्लोमा होना चाहिए। कुल 3 पद है रिफ्रेशनिस्ट के, जिसमें आपको विषय के साथ 12th आपका पास हुआ होना चाहिए और रिफ्रैक्शन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद पंचकर्म टेक्नीशियन, यानी कि जितने भी टेक्नीशियन हैं जैसे कि असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, तो आपको लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, जो हमारा 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा होता है, जितना भी होता है, तो वो सारे के सारे होने चाहिए। मतलब जिस पोस्ट पर, जिस पर्टिकुलर पोस्ट पे आप आवेदन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। 12th आपका बायो से होना ही चाहिए। उसके बाद में आपका ये जो आपको जो भी पोस्ट दी जा रही हैं उन पोस्ट से रिलेटेड ही आपके पास में कोर्स या डिप्लोमा होना चाहिए। असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, तो यहाँ पे आपको लैब टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम होना चाहिए। कुल 43 पद हैं यहाँ पे पंचकर्म सहायक के, महिला पुरुष दोनों के लिए हैं, यानी मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, तो इसमें पंचकर्म प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की होना चाहिए। लेबोरेटरी सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट, तो कुल 35 यहाँ पे पोस्ट खाली हैं और इन पोस्ट के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि 12th आपका वही बायो से होना चाहिए और लैब टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम आप उत्तीर्ण किए होना चाहिए। ड्रेसर जो है, ड्रेसर के कुल 13 पद निकाले गए हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता आपकी 12th होना चाहिए और अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी। प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंडर आयुर्वेद है जो कुल उसके 2 पद हैं और 2 पद के लिए आपको 12th और यहाँ पे प्रशिक्षण आयुर्वेद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके पास इसका डिप्लोमा होना चाहिए या आप इस कोर्स आयुर्वेद प्रशिक्षण का कोर्स किए हों। कंपाउंडर यूनानी, तो यहाँ पे आपको यूनानी का कोर्स करना होगा। ठीक है, डार्क रूम अटेंडेंट, इसमें रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया होना चाहिए। ठीक है, फिर अब इसमें क्या होता है कि जैसे तो हमने आवेदन कर दिया, अब आवेदन के बाद में क्या होता है कि हमें एग्ज़ाम फॉर्म, यानी कि हमने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया, अब इसके बाद में पेपर कितना आएगा, मतलब पेपर जो है हमारा एग्ज़ाम जो होगा उस एग्ज़ाम में हमारा सिलेबस क्या होगा, हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, और सिलेबस तो ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि पहले तो पूरा आपका जनरल साइंस,
जनरल साइंस, जीके वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब करंट अफेयर, इन सब के 25 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। और बचे हमारा जो 75 नंबर, वो 75 नंबर के आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने लैब टेक्नीशियन का चूज़ किया तो आपका उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप स्टाफ नर्स के लिए अगर आवेदन फॉर्म कर रहे हैं तो आपका स्टाफ नर्स के लिए आवेदन फॉर्म फिल किया जाएगा, ठीक है। आवेदन पत्र भरने की समयावधि जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 14 अक्टूबर से आपके आवेदन फॉर्म फिल होने लगे हैं और भरने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है, यानी कुल 15 दिन दिए गए हैं आपको भरने के लिए। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आप 2 नवंबर तक करा सकते हैं। आपका पेपर यहाँ पर जो होगा वो सबसे पहले 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा, और 25 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और परीक्षा शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए 500 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और दिव्यांगजनों के लिए 250 रखे गए हैं, ठीक है। प्रश्न पत्रों की संख्या, प्रश्न पत्र जो आपका होगा वो आपका एक ही आएगा, यानी कि एक ही पेपर मिलेगा आपको, है ना। ऑनलाइन परीक्षा के केंद्र भी दे दिए गए हैं कि ये केंद्र हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, ये 12 आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट देख लेते हैं कि तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, और सामान्य अभिरुचि और तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न आएंगे आपके 75, और यहाँ पे 25 नंबर के आपके इतने इन सारे 6 सब्जेक्टों में से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपको पाठ्यक्रम अगर देखना है, पशु चिकित्सा अधिकारी का सिलेबस देखना है, तकनीकी ट्रेड पर आधारित जो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो है जो आपका 75 मार्क्स का आएगा, उसमें जैसे पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी है तो पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कि इस तरीके से आ सकते हैं, और आप लोगों को ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है कि इस सिलेबस में आपको ये इसी के अंदर से आपका आएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जो हमारे मतलब पशु चिकित्सक के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो ये सारे के सारे सिलेबस को कॉपी मतलब नोट करें या पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपके 33 विषय हैं, 34 विषय हैं, ठीक है। पुरुष स्टाफ नर्स के लिए यानी कि स्टाफ नर्स के हेतु पाठ्यक्रम जो दिया है वो एनाटॉमी है, न्यूट्रिशन है, माइक्रोबायोलॉजी है, नर्सिंग फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, साइकोलॉजी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ये जितने भी आपके सारे के सारे कोर्स से रिलेटेड ही यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए है, तो यहाँ पे सबके सिलेबस दिए गए हैं, आप अपने अपने सिलेबस देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को जैसे अगर आप लोग ये फॉर्म फिल कर दिए हैं तो अपनी तैयारी को शुरू कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं।